हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में मीरा के पदों को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मीरा के इन पदों में मीरा जी क्या बता रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण से वो प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, जैसे आपने अपने अन्य भक्तों की रक्षा के लिए, उनके संकट हरने के लिए उनकी रक्षा की है और अवतार लिए हैं, ऐसे ही आप हमारी रक्षा भी कीजिए और मुझे अपना सेवक बना लीजिए, ताकि मैं आपके नित्य प्रति आपके दर्शन करती रहूं और आपकी सेवा में उपस्थित रहूं। तो देखिए प्रथम पदों में क्या कह रही है मीरा। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री राज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। आगे कहती हैं दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भी। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग लाइनों का हमने यहाँ पर उनकी व्याख्या पढ़ी थी। तो यहाँ पर प्रथम जो पंक्तियां हैं उनके में मीरा जी क्या कह रही हैं। हरि आप हरो जनरी भीर का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण आप अपने भक्तों के संकट और परेशानियों को दूर कीजिए। दूसरी पंक्ति में मीरा जी क्या कह रही हैं कि द्रौपदी लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। में महाभारत में जब जो है क्या किया था, यहाँ पर द्रौपदी का चीर हरण हुआ, उस समय जो है श्री कृष्ण ने उनका चीर बढ़ाया था और उनके कौरवों के जो है अपमान से द्रौपदी जी को बचाया था। ऐसे ही आप हमारी रक्षा भी कीजिए, हमारी भी लाज रखिए। तीसरी पंक्ति में भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर का तात्पर्य है कि जिस प्रकार हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए जो है भगवान ने क्या किया था, नरसिंह का रूप धारण किया था, वैसे ही अवतार धारण करके आपने हिरण्यकश्यप का वध किया था, ऐसे ही आप हमारी रक्षा भी कीजिए। आगे चौथे लाइन में कहा, बूढ़ तो गजराज राख्यो काठी कुंजड़ तीर। तो इसमें जो है गजेंद्र मोक्ष की कथा का उल्लेख किया गया है कि जब एक मगरमच्छ ने जो है के पकड़ने पर गज यानी कि हाथी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उस समय भगवान ने उसकी रक्षा की, उसकी पीड़ा हरी, ऐसे ही आप हमारी रक्षा भी कीजिए। अंतिम पंक्ति में यहाँ पर क्या कह रही हैं, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भी। तो मैं मीरा जी क्या कह रही हैं, मीराबाई कह रही हैं कि भगवान से प्रार्थना वो कर रही हैं जैसे उन्होंने अपने अन्य भक्तों की सहायता की है। किन किन की सहायता की है, द्रौपदी की चीर हरण में चीर उन्होंने बढ़ाया था, प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धरा था और गजराज की उन्होंने सहायता की थी। उसी प्रकार से आप हे प्रभु वह उनकी पीड़ा भी यानी कि मीराबाई की पीड़ा भी यहाँ पर हरें और उनके दुखों को दूर कीजिए। यहाँ पर कह रही है मीरा खुद को भगवान की दासी मानती हैं और अपने आराध्य श्री कृष्ण से कृपा याचना कर रही हैं। इस प्रकार इस पद में मीरा ने विविध प्रसंगों का उल्लेख करते हुए भगवान से अपने संकटों को हरने की यहाँ पर प्रार्थना की है। कुछ शब्दार्थ दिखाए थे, जैसे हरि का मतलब ईश्वर, हरो मतलब हरण करना, जन का मतलब लोग, भीर का मतलब कष्ट, दुख का मतलब कष्ट या दुख हो सकता है, धीर का मतलब लाज का मतलब लज्जा, चीर का मतलब वस्त्र और भगत का मतलब भक्त, नर हरि का मतलब नरसिंह रूप और गजराज का मतलब होता है ऐरावत, कुंजर का मतलब हाथी, पीर का मतलब पीड़ा और मारी का मतलब हमारी। तो ये है इसके भावार्थ। ठीक है, तो भाव पक्ष क्या रहा यहाँ पे, मीरा की कृष्ण के प्रति जो है अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। इन पंक्तियों में मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति भाव प्रकट यहाँ पर हुआ है, ईश्वर के भक्ति पर दया करने की आदत पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार से ईश्वर जो है अपने भक्तों पर दया करते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। आगे की पंक्तियों में यहाँ पर भाव पक्ष हो गया। कला पक्ष में यहाँ पर भाषा सरल और सहज है। कला भाषा जो है प्रभावोत्पादक है। ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ यहाँ पर राजस्थानी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। काटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार है और पूरे पद में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में के अंतिम पद जो है शब्द तुकांत हैं और गेयात्मक शैली में ये प्रयोग किया गया है। आगे की लाइनों में यहाँ पर मीराबाई ने क्या कहा, श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधर लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यू बाग लगास्यू, नित उठ दर्शन पास्यू,
विंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गाशूं, चाकरी में दर्शन पाशूं, सुमिरन पाशूं खर्ची, भाव भगति जागीरी पाशूं, तीनों बातों सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, विंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावं, बिच बिच राख्यूं बारी, सांवरिया दा दर्शन पाशूं, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमनाजी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवणो धरो हिवणो धण्यो अधीरो। ठीक है, तो इन पंक्तियों में यहाँ पर मीराबाई जो है अलग अलग पंक्तियों में हमने इसके अर्थ को भी पढ़ा कि श्याम माने चाकर राख्यो जी, गिरधर लाला माने चाकर राख्यो जी। मीराबाई जो है भगवान श्री कृष्ण से विनती कर रही हैं कि हे प्रभु आप मुझे अपना चाकर यानी कि अपना सेवक बना लीजिए। और चाकर का मतलब यहाँ सेवक से है, और मीरा जी स्वयं को भगवान की चाकरी यानी कि सेवा में रखने की इच्छा प्रकट कर रही है। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं में इसमें इन पंक्तियों में यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि यदि वे उन्हें भगवान का चाकर बनाने का अवसर मिले तो वे हर दिन उनका दर्शन करेंगी, हर दिन उनके दर्शन पा पाएंगी और भगवान की सेवा में अपना जीवन बिताएंगी। तीसरी पंक्ति में विंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, यानी कि मीराबाई जो है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करना चाहती है, और विशेष रूप से वृंदावन की कुंज गलियों में जहाँ कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। आगे की पंक्तियों में यहाँ पर मीराबाई क्या कह रही हैं कि इस भजन में मीराबाई अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि वे उन्हें अपना सेवक बना लें। इस प्रार्थना के माध्यम से मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो है अपनी भक्ति का और समर्पण को दर्शाया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर चौथी पंक्ति में चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची। तो आगे इस पंक्तियों में मीरा जी क्या कह रही हैं कि भगवान की सेवा में रहकर वे उनके दर्शन और स्मरण का जो है आनंद लेना चाहती हैं, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। तो यहाँ पर भगवान की सेवा और उनके दर्शन को ही मीराबाई सबसे बड़ा खजाना बताती हैं। पांचवी पंक्तियों में क्या कहा कि भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी, यानी कि मीरा जी कहती हैं कि उन्हें भगवान की सेवा, भाव भक्ति, क्या क्या, भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी, यानी कि जो भाव है भगवान की भक्ति का भाव है और जागीरी है, इसके अलावा भगवान की जो सेवा है, ठीक है, जागीरी हो गया, और उनके प्रति जो है धन्य भक्ति का जो फल होता है उसको जागीरी कहा जाता है, प्राप्त हो। इन तीनों चीजों को ही यहाँ पर मीराबाई सबसे प्रिय कह रही हैं और उसी को सबसे श्रेष्ठ बताती हैं कि हे प्रभु आप मुझे जो है अपने सेवा में रख लीजिए और मुझे भक्ति भाव दे दीजिए और अपनी जागीरी यानी कि धन्य भक्ति का फल मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार से जो है मीराबाई यहाँ पर कह रही है। छठी लाइनों में क्या कह रही है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। तो यहाँ पर भगवान के रूप का वर्णन करते हुए क्या कह रही हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि जो का वर्णन कर रही हैं, जो मोर मुकुट हैं, जिनके सिर पर जो है मोर मुकुट है और पीतांबर धारण किए हुए हैं और जिनके गले में बैजंती माला सुशोभित है। सातवीं पंक्तियों में क्या कह रही हैं, बिंदरावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। तो भगवान की जो लीलाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर मीरा कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं और मुरली बजाते हैं। यह कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रतीक है। तो किस प्रकार से भगवान जो है बचपन में वो जो है क्या करते थे, गाय चराया करते थे और बांसुरी बजाया करते थे। आगे की पंक्तियों में यहाँ पर मीराबाई क्या कह रही हैं, ऊंचा ऊंचा महल बना वहाँ बिच बिच बारी, बिच बिच राख्यूं बारी, यानी कि वे भगवान के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती हैं और बीच बीच में बाग यानी कि उद्यान लगाना चाहती हैं ताकि भगवान के दर्शन कर सके। नौवीं पंक्ति में सांवरी यादा रा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी, कि मीराबाई भगवान के दर्शन करना चाहती हैं और उनकी सेवा में खुद जो है
कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनना चाहती है, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। तो जब भी आप पूजा करते हैं तो नए नए कपड़े पहनकर भगवान को रिझाते हैं। तो भगवान के सामने जो है आप शुद्ध और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं और भगवान के लिए अपना प्रेम भाव प्रकट करते हैं। 10वीं पंक्ति में क्या कह रही है? आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी री तीरा, यमुना जी रे तीरा। तो भगवान से जो है आधी रात को यमुना के किनारे उनके दर्शन करने की जो प्रार्थना कर रही हैं, जो उनके प्रेम और भक्ति का यहाँ पर चरम रूप है। आगे अंतिम पंक्तियों में मीरा जी कह रही हैं कि मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। ठीक है, तो मीरा अपने प्रभु गिरधर नागर यानी कि कृष्ण के लिए कह रही है, गिरधर नागर के प्रति अपने दिल की जो बेचैनी है वो व्यक्त करती हैं, क्योंकि वे भगवान के दर्शन के लिए बड़ी व्याकुल हुई हैं। तो अंतिम पंक्तियों में क्या कहा? मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घड़ो अधीरो। ठीक है, अधीरा। तो यहाँ पर भगवान जो है अपने दिल की बेचैनी, भगवान के दर्शन के लिए जो व्याकुलता है उसको यहाँ पर दर्शा रही हैं और प्रभु के दर्शन के लिए मीरा जी व्याकुल हैं। ठीक है, आगे की लाइनों में देखिए, तो यहाँ पर जो हिबड़ो घड़ो अधीरा का मतलब है कि अपने प्रभु गिरधर नागर के प्रति जो अपने दिल की बेचैनी को, क्योंकि वे भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर व्याकुल हैं। इस प्रकार इस भजन में मीराबाई ने भगवान कृष्ण के प्रति जो है अपनी पूर्ण भक्ति और समर्पण का यहाँ पर मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है, उसके लिए उनके लिए भगवान की सेवा और उनके दर्शन जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जबकि वो एक महाराज की जो है रानी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वो सब छोड़ करके प्रभु भक्ति का मार्ग अपनाया और भगवान के प्रेम और दर्शन के लिए वो जो है व्याकुल रहती थी। भगवान के लिए उन्होंने कई जो है पद इसी प्रकार से गाए हैं। श्री कृष्ण जो है उनके आराध्य देव थे। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं जिनको आप लिख लेंगे। माने हमें, चाकर, नौकर, सेवक, राख्यो। ठीक है, नौकर का, चाकर का मतलब या नौकर या सेवक, राख्यो का मतलब रखो, रहस्यु रहकर, दर्शन दर्शन, पास्यु का मतलब पाऊंगी, और वृंदावन विंद्रावन, तो ये वृंदावन, जागीरी, तो ये आपका जागीर, संपत्ति, जागीर या फिर संपत्ति है, धेनु, गाये या बढ़ावा, बनाओ या पहर। ऐसे ही पहर का मतलब हो जाता है पहनना। जमुना जी का मतलब यमुना जी से है, तीरा किनारा, हिवड़ो का मतलब हृदय, घड़ों का मतलब यहाँ पर ज्यादा, अधीरा अधीर या व्याकुल। ठीक है, यहाँ पर जो भाव पक्ष है, किस प्रकार के भाव यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। यहाँ मीरा जी की दास्य भक्ति का परिलक्षित हुई है कि वो दास बनना चाह रही है। किसकी? प्रभु श्री कृष्ण की यहाँ पर दास बनना चाह रही है। तो भाव किस प्रकार का प्रकट हो रहा है इन पंक्तियों में, इन पदों में? दास्य भक्ति परिलक्षित हो रही हुई है, यानी कि वो भगवान के सेवक यानी कि उनकी दासी बनना चाहती है, उनकी सेवा करना चाहती है। तो यहाँ पर दास्य भक्ति का परिलक्षण दिख रही है। मीरा श्री कृष्ण मिलन के लिए व्याकुल जो है क्या हो रखी है? व्याकुल फल हो रही हैं, यानी कि व्याकुल वो हो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं। श्री कृष्ण के रूप में जो है वो क्या कर रही हैं? माधुर्य का सजीव वर्णन किया गया है। ठीक है ना? आगे देखिए, अब यहाँ पर ये मीरा के पद थे, इन्हीं पदों के कुछ प्रश्न उत्तर हैं। तो इन प्रश्न उत्तरों को भी आप करेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और इससे पहले प्रश्न उत्तरों से पहले एक बार आप मीरा के पदों को फिर से आप यहाँ से दोहराएंगे और क्या क्या यहाँ पर मीराबाई ने अपनी इन पदों में श्री कृष्ण के भक्ति भाव में क्या क्या कह रही है। हरो आप हरि आप हरो जनरी भीर। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटि कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर
हरो मारी भीड़। तो यहाँ पर मीराबाई क्या कह रही हैं कि हे हरि, हे श्री कृष्ण, आप हरो जनरी भीड़, आप जन की यानी कि लोगों की, अपने भक्तों की पीर भीड़ यानी कि अपनी कष्टों को हरिए। और द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, आपने द्रौपदी की लाज रखी है और आप ही ने उनके चीर को बढ़ाया है। भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर, भक्तों के कारण जो है आपने किस प्रकार का रूप रखा है, आपने नरसिंह का रूप रखा है। और आप बढ़ायो, धरियो आप शरीर, आपने जो है भक्तों की रक्षा के लिए, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नरसिंह का रूप धारा है। ऐसे ही बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, आपने जो है बूढ़े गजराज की रक्षा के लिए जो है उनकी प्रार्थना करने पर उनकी रक्षा की है। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी पीर, तो जिस प्रकार से आपने अन्य भक्तों की रक्षा की है, उनकी पीर हरी है, उनकी पीड़ा आपने हरी है, उसी प्रकार हे गिरधर, हे गिरिनागर, आप जो है हमारी भी रक्षा कीजिए, हमारी भी आप पीड़ा हरिए। ठीक है, तो इन पंक्तियों पे यहाँ पर मीराबाई ने, इसके बाद अलग अलग पंक्तियों का हमने यहाँ पर अलग अलग अर्थ समझा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर तो इन पंक्तियों में क्या कह रही है मीराबाई, श्याम माने चाकर राखो जी, कि हे श्याम, हे गिरधर गोपाल, आप मुझे चाकर रखिए, अपना सेवक बना लीजिए। गिरधारी लाल माने चाकर राखो, हे गिरधारी, आप मुझे अपना चाकर रख लीजिए, मुझे अपना सेवक बना लीजिए। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पाशु, आप यदि मुझे अपना सेवक बना लेंगे तो मैं नित्य प्रति आपके दर्शन पाऊंगी। वृंदावन की कुंज गली रे, गोविंद लीला गास्यो, जिस प्रकार से हे प्रभु आप क्या करते हो, वृंदावन की गलियों में क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमिरन पास्यू खर्ची, जब आप मुझे अपना दास बना लेंगे और अपना सेवक बना लेंगे, अपनी सेविका बना लेंगे, तो फिर क्या होगा, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं वहां पर गोविंद आप जो है जिस प्रकार से लीलाओं का यहाँ पर वर्णन किया है मीराबाई ने। चाकरी में दर्शन पासु, यदि आप मुझे अपना सेवक बना लेंगे तो मैं नित्य प्रति आपके दर्शन पाऊंगी और सुमिरन भी मैं कर पाऊंगी। भाव भगति जागीरी पास्यो, तीनों बाता सरसी, तो यहाँ पर तीन बातों को मीराबाई ने उत्तम बताया है, जिसमें भगवान के प्रति भाव और भक्ति और जो है जागीरी को ही सबसे बड़ा क्या बताया है, धन बताया है, सबसे ज्यादा जो हमारा संपत्ति है उसी को, इन तीन बातों को ही संपत्ति बताया है। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल बैजंती माला, तो इस पंक्ति में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया है कि उनके सिर पर मोर मुकुट है, पीताम्बर उनकी वस्त्र हैं और गले में उनकी बैजंती माला है। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, और इन पंक्तियों में मीराबाई क्या कह रही हैं कि वो वृंदावन में गाय चराने वाले और मुरली बजाने वाले, उनकी बाल लीलाओं का यहाँ पर इस पंक्ति में मीराबाई ने यहाँ पर वर्णन किया है। आगे क्या कहती हैं, ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राख्यो बारी, तो इन पंक्तियों में मीराबाई भगवान को बड़ा बड़ा महल बना करके और बीच में क्यारियों यानी कि बगीचों को बनाने की बात कर रही हैं और नित्य प्रति भगवान के दर्शन करने की यहाँ पर बात कर रही हैं। आगे क्या कहती है मीराबाई कि सांवरियादा, आगे कहती हैं सांवरियारा दर्शन पास्यू, पहर कुसुम्बी साड़ी, कि प्रभु के दर्शन के लिए जो है वो कौन सी कुसुम्बी की साड़ी पहनेंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना चीरे तीरा, तो क्या कह रही हैं कि जमुना तट पर हे प्रभु आप मुझे आधी रात को दर्शन दीजिए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो धड़ो आधीरा, यानी कि हे प्रभु आप मेरे हृदय में वास कीजिए और मुझे जो है भक्ति भाव दे दीजिए। तो इन पंक्तियों में यहाँ पर मीराबाई ने इन पदों में ये भक्ति भाव का जो है यहाँ पर
प्रकट किया है। अब ये जो है आपका पद, ये इसकी हमने व्याख्या करी, शब्दार्थ लिखे, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो देखिए प्रथम प्रश्न है यहाँ पर, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो पहले पद में मीरा ने क्या कहा है, हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती उन्हें उनके रूपों का स्मरण कराकर करती हैं, जिसके द्वारा उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है। तो जैसा कि आपने प्रथम पदों में क्या देखा था कि वहां पर मीराबाई क्या कहती हैं कि जिस प्रकार से आपने प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धरा, आपने द्रौपदी की रक्षा के लिए उसका चीर बढ़ाया और गजराज की रक्षा प्रार्थना करने पर उसकी रक्षा की है, इसी प्रकार आप हमारी रक्षा भी कीजिए। तो देखिए जिस प्रकार उन्होंने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर भरी सभा में उनकी लाज बचाई, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण करके और हिरण्यकश्यप का जो है उन्होंने वध किया था, उसको मारा था, डूबते हुए गजराज को बचाया था और कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा था, उसी प्रकार वे उनकी की पीड़ा दूर करें। तो उसको आप लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, दूसरे पद में मीराबाई शाम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मीरा जो है अपने आराध्य श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए उनकी चाकरी करना चाहती है। दासी बनकर वे श्री कृष्ण के लिए बाग लगाएंगी और उनके समीप रहकर दर्शन पा सकेंगी। वह श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन वृंदावन की गलियों में करेंगी, जिससे उन्हें श्री कृष्ण के नाम का स्मरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर भी लिखेंगे। यहाँ पर मीराबाई जो है अपने आराध्य श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए उनकी चाकरी यानी कि उनकी सेवा में लगी रहना चाहती हैं, और साथ ही साथ वो क्या कह रही हैं कि दासी बनकर वे श्री कृष्ण के लिए बाग लगाएंगी। अभी कहा था ना उन्होंने कि मैं जो हूँ श्री कृष्ण के लिए बड़े बड़े भवन बनाऊंगी, बड़े बड़े भवनों का निर्माण करूंगी और बीच बीच में बाग लगाऊंगी और उन बागों के समीप रहकर दर्शन भी पा पाऊंगी, क्योंकि मैं प्रभु के लिए खुद जो है क्या बनाऊंगी, ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और उन महलों में मैं बीच बीच में बाग भी बनाऊंगी और उन बागों से जो है मैं नित्य प्रति उनके समीप रहकर दर्शन पा सकूंगी। आगे कहती हैं वो श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन वृंदावन की गलियों में करेंगी, जिससे उन्हें श्री कृष्ण के नाम का स्मरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रश्न का उत्तर भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य का वर्णन कैसे किया। तो मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, गले में उनकी क्या है, बैजंती फूलों की माला है और वे पीले वस्त्र का, पीतांबर वस्त्र का क्या करते हैं, धारण किए हुए हैं। हाथों में उनकी बांसुरी है और जब वह वृंदावन में यमुना के तट पर गायें चराने ले जा रहे हैं, तब जो है यह रूप मनमोहक होता है। तो यहाँ पर मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य का वर्णन किया है कि प्रभु श्री कृष्ण के मोर के जो पंख हैं का मुकुट बनाया हुआ है, गले में उनकी बैजंती माला है, पीले वस्त्र उन्होंने पहने हैं और हाथों में उनकी मुरली है, बांसुरी है, और जब वो वृंदावन के में जो है यमुना के तट पर गायें चराने ले जाते हैं तो वो जो दृश्य है वो बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है। ठीक है, तो उसको आप लिख लेंगे कि मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चौथे प्रश्न में मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए कि इन पदों में जो है मीराबाई ने किस प्रकार की भाषा और शैली का प्रयोग किया है। तो मीराबाई की जो भाषा है वो सरल है, सहज है और आम बोलचाल की भाषा है, जिसमें कुछ राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का जो है शब्दों का मिश्रण है। कहीं कहीं पर पंजाबी शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। तो अलग अलग भाषाओं का शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। भाषा सरल और सहज है और आम बोलचाल की भाषा है, जिसको आप समझ सकते हैं, और जिनको ये शब्द आते हैं तो इतना ज्यादा इसमें उन्होंने बिल्कुल सरल और सहज रूप में ये जो है पद लिखे हैं। कहीं कहीं पर आपके पंजाबी शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। पदों में
लयात्मक है, पद जो है लय के साथ हम गा सकते हैं, और गेय शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है जिसको आप गा सकते हैं। ठीक है, लय में है और गेय शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास और रूपक अलंकार का यहाँ पर मनोरम प्रयोग किया गया है। तो ये है मीराबाई की भाषा शैली पर यहाँ पर। तो किस किस प्रकार की बोलचाल की भाषा है, ये सरल है, सहज है और आम बोलचाल की भाषा है। कुछ राजस्थानी, कुछ यहाँ पर ब्रज और कुछ गुजराती शब्दों का प्रयोग किया गया है, मिश्रण है। कहीं कहीं पर जो है पंजाबी शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। पदों में जो है लयात्मकता और गेय शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास और रूपक अलंकार का मनोरम प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसके बाद एक लास्ट प्रश्न है कि वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं। तो श्री कृष्ण को पाने के लिए मीराबाई जो है क्या क्या कार्य करना चाहती हैं, क्या क्या वो करना यहाँ पर चाह रही हैं। तो सबसे पहले तो वो श्री कृष्ण की दासी बनकर उनकी सेवा करना चाहती हैं। उसके बाद क्या कह रही हैं कि वह उनके घूमने के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती हैं, और इसमें वो महल, एक शब्द और लिखेंगे कि वो महल भी बनाना चाहती हैं। वृंदावन की गलियों में श्री कृष्ण के प्रति जो है श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान वो करना चाहती हैं। वह कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर आधी रात को कृष्ण का दर्शन करना चाहती है। तो इन लीलाओं को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में यहाँ पर जो है मीराबाई ने ये पद लिखे हैं। तो क्या क्या वो करना चाहती हैं, सबसे पहले तो वो उनकी सेविका बनना चाहती हैं। इसके बाद वो बाग लगाना चाहती हैं, साथ ही साथ वो कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनना चाहती हैं और वृंदावन की गलियों में श्री कृष्ण के भक्ति और उनके लीलाओं का गुणगान करना चाहती है। तो इसी के साथ ये जो आपके मीरा के पद हैं ये खत्म हो गया है। इसको आप घर में कर लेंगे, देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।